हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे। और यह जो प्रश्न विषय कोड 111 से लिया हुआ है और इसका क्वेश्चन सेट ऑप्शन सी जो बिल्कुल आपका जो है फर्स्ट पाली में यह प्रश्न आने की और सेकेंड पाली में भी आने की 100% गारंटी है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर 80 वस्तु प्रश्न रहते हैं, वहीं आपको 32 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। कुल मिला के 112 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसके लिए निर्देश आप लोगों को पता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि खंड अ से आपका सेक्शन ए से अर्थात आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे OMR शीट में उत्तर देना पड़ता है। एक ऑप्शन जो होता है सही होता है, तो किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना होता है। तो चलिए, यह तो सब किसी को पता है, तो हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 20 प्रश्नों का उत्तर बताया गया था, जो बिल्कुल सही था। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल चैनल से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लगातार वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए, हम अब 21 नंबर प्रश्न को शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग 20 प्रश्नों का उत्तर इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। तो 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। याद रखना है कि भारत का जो है बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो इसी जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी अर्थात जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से जो है कौन जीवाश्म ईंधन है। याद कर रखना है कि इनमें से सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये सभी जो होते हैं जीवाश्म ईंधन अर्थात अनवीकरणीय स्रोत के रूप में आते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। बाघ परियोजना जो था उसकी शुरुआत कब किया गया था। इसकी जो सही उत्तर है 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग ऑडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो बनाया गया है, तो यदि आपके पास देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल इस वीडियो को सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसकी जो सही उत्तर है असम। बिल्कुल असम जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है कि आंग सान सू की संबंध किस देश से है। आंग सान सू की संबंध जो है किस देश से है। याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है म्यांमार। किस देश से है, म्यांमार देश से है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, याद करके रखना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसको जो सही उत्तर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि जो था बोलिविया का मुख्य संघर्ष था, जनसंघर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया गया है 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। इसकी जो सही उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। क्या है, अमृत बाजार पत्रिका। बिल्कुल आपका वीडियो जो है 7 से 8 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आपका समय इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समय का और इंपॉर्टेंट बनाने के लिए वीडियो को बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है चीन। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से
किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बिल्कुल, यानी लौसने सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन में? लौसने सम्मेलन में। अगली प्रश्न हम लोग 31 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अमेरिका में न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। कौन लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू की थी। अगली प्रश्न इसी के साथ देख रहे हैं, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात फ्लाइंग शटल। क्या है? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। अगली प्रश्न 33 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी जो है आपका क्षेत्रीय पार्टी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न आप लोग 34 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करके रखना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह बंगला है। अगली प्रश्न 35वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी जो परियोजना है किन राज्यों से संबंधित है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किससे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन जो थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात महेंद्र सिंह टिकैत। क्या है? महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न 37वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद करके रखिएगा कि जिला परिषद का जो कार्य होता है पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्न 39वां प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मुखिया। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। अगली प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है कौन करता है? तो याद कर रखना है कि राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 20 से लेकर 40 क्वेश्चन प्रश्न बताए हैं, ताकि आपका वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको देखने के लिए डिस्टर्ब ना हो। तो बिल्कुल इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।